मतलब रात में ऐसे नहीं है कि मुझे 3 बजे से ऑफिस होता है। हाँ। तो अब हम जितना लोग जल्दी। अगर थोड़ा सा लेट करें तो, क्योंकि 8 बजे ये साला पूरा दिन को ही ब्लॉक कर रहा है। अच्छा अच्छा। तो अ, सुबह कर सकते हैं हम, अगर आप चाहो तो 12 बजे। सुबह 12 बजे? नहीं नहीं, सुबह तो मेरा ऑफिस होता है भाई। नहीं, रात को कर सकते हैं ना, आपका 3 बजे ऑफिस रहता है ना। हाँ मतलब अब रात को 3 बजे जो होगा। तो हम 10-11 बजे तक कर सकते हैं ना, अगर हम करना चाहें तो। ठीक है, मतलब फिर कितने से स्टार्ट करेंगे, 9 बजे से? नहीं, 10-11 बजे तक। 10-11 बजे स्टार्ट करेंगे। 10 बजे स्टार्ट करेंगे, 11 साढ़े 11 तक खत्म कर देंगे। 10 तो आएगा, बहुत मतलब लेट हो चलो। जाएगा। 9 कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा। नो यार, अरे मैं तो अभी ऑफिस खत्म जस्ट हुआ है और जस्ट कॉल में आ गया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है कभी कभी। चलो समझेंगे। तो मतलब आपको कि ज्यादा एक्टिव आप उस दिन लेट कर लेंगे, मतलब ऐसा कर लेंगे ना, मतलब पर्टिकुलर 9 नहीं रखते, 11 नहीं रखते। लाइक कभी 9 कर लेंगे, कभी 10 कर लेंगे, आप बता देना। चलो ठीक है, ऐसा कर लेंगे। मतलब आप कितनी बजे से कंफर्टेबल हो, मतलब शाम को कितने बजे से कंफर्टेबल हो जाते हो आप? शाम को तो मैं 6:30 के बाद फ्री हूँ। ठीक है, और अगर दोपहर मेरे और को। उसके 12 से 4 के बीच में भी फ्री हूँ। चलो, तो जब भी टाइम मिलेगा मेरे को, मैं आपसे पिंग कर लूंगा कि आप फ्री हाँ हो, तो हाँ अपन उस टाइम पे आपका सेशन ले लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलो सबसे हाँ। पहले हम लोग करते हैं आपका क्वेश्चन सॉल्व। हम्म, ठीक है। हम्म, मैंने आपको कल बोला था, आप एक 10.23.00 की रेंज बनाओगे हाँ वीपीसी की। हाँ ठीक है। उसके अंदर दो सबनेट्स होना चाहिए, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। ठीक है, बताओ हाँ। दो सबनेट्स। मैंने ये दो रीजन में बनाए थे। ये सबनेट 3 और सबनेट 4 तो पब्लिक है, सॉरी प्राइवेट है। और 2 और 1 जो है वो पब्लिक है। चलो ठीक है, वैसे दो ही बनाने थे, आपने चार बना दी, कोई बात नहीं। अच्छा, वो एक्चुअली प्राइवेट बनाना नहीं था, बट मैं कहा चलो मतलब बना देता हूँ क्योंकि ऐसा चलो था। कोई बात नहीं। हाँ। तो अब मुझे सबसे पहले आप खोल के दिखाओ प्राइवेट सबनेट। प्राइवेट सबनेट। ओके, ये वाला। आप उसको नाम दो प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट, मतलब टास्क वन भी कर रहे हो तो उसमें लिखना चाहिए आपको पब्लिक सबनेट वन, पब्लिक सबनेट टू, ऐसा ठीक लिखो। है। आपको भी क्लियरिटी रहेगी। ठीक है। ठीक है, एक सेकंड चलो, अब खोल रहा प्राइवेट हूँ। वाला आप खोलो, इसके अंदर मुझे इसके राउट बताओ। प्राइवेट वाले में मैंने राउट नहीं बनाए होंगे, पब्लिक में बनाया है इस। होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं ये प्राइवेट देखूँ इसका राउट टेबल, तो इसमें तो ये लोकल है, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना काफी है। पब्लिक बताओ। पब्लिक वाला जो है मेरा, ये मैं नाम चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, वो वही कहिए, कंफ्यूजन किसी को भी होगा इसलिए। ठीक है। मतलब आप कभी भी बनाओ ना, कभी भी जैसे कि आप हम्म देखोगे तो पब्लिक प्राइवेट लिखा हुआ आता है हर जगह। हम्म, तो थोड़ा सा नॉमनक्लेचर का भी ध्यान रखेंगे हम, है ना। ठीक ठीक है। ठीक है। अब जैसे ये है मेरा, इसमें मैं अगर राउट टेबल दिखाऊं तो मैंने ये ऑल अलाउ कर रखा है IGW। बहुत बढ़िया, अब क्या दिक्कत आ रही है? अब जैसे मैं अगर साइट भी खोल रहा हूँ, ठीक है, अब तो आप इसी टू साइट इंस्टेंस करो आपका सबसे पहले। EC2 इंस्टेंस खोलता हूँ मैं। ये दो बनेगा, EC1 और EC2। ठीक है, अब अब मुझे जैसे इसका सिक्योरिटी ग्रुप दिखाना जरा। इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है, इसमें ये अलाउ कर रखा है 20 TCP। आ, आपने जो सिक्योरिटी ग्रुप को अलाउ कर रखा है, इसके अंदर देखो जो सेकंड वाला रूल है। हाँ ये अभी वाला, सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करो। इस वाले पे। हाँ। ये हटेगा नहीं क्या? अच्छा। एक बार क्लिक कर दो, हो सकता है वो क्लिक हाँ। ना हो। अब वो इसमें इनबाउंड में तो ये अलाउ कर रखा है मैंने, ये नहीं वाला नहीं, आप एच टी। सिक्योरिटी, अच्छा सिक्योरिटी ग्रुप पे आ गए आप, हाँ, बहुत बढ़िया, आपने यहाँ पर भी HTTP और एच टी टी SSH पी अलाउ को। किया था। ठीक है, हाँ तो चलना चाहिए। अब आप इसमें जाओ, सिक्योरिटी ग्रुप में जाओ। एक काम करो, नहीं आप सिक्योरिटी ग्रुप पे आ गए हो ना, ठीक है, अब हाँ, आप चलो लोड बैलेंसर सर्च करो ऊपर। आपने एक लोड लोड बैलेंसर बनाया बैलेंसर, होगा। हाँ। ठीक है। लोड, ये रहा EC2 फीचर लोड ये बैलेंसर। करवाने का मेन रीजन ये है कि जैसे कि भी आपको डाउट आ रहा है ना, हम्म। आपको सब खत्म हो जाएगा। अब देखो, अब इसके अंदर आप जाओ लिसनर एंड रूल्स में। लिस्टनर एंड रूल्स में। ठीक है, इसमें टारगेट ग्रुप अब क्या बता रहा है वो देखो, नीचे का लिखा हुआ है नॉट रीचेबल। नॉट रीचेबल। यही एरर है। तो अब ठीक है, अब टास्क ग्रुप वन खोलो। द सिक्योरिटी ग्रुप फॉर लोड बैलेंसर टर्न अराउंड ट्रैफिक ऑन दिस लिसनर पोर्ट। अच्छा, मैंने ELB को अलाउ नहीं किया सिक्योरिटी ग्रुप में। नहीं, अभी आप पहले 1 मिनट जाओ, पहले अपन देखते हैं, एक एक ठीक है, करके देखेंगे। कहाँ पे जाऊँ? हाँ, ये फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप दिख रहा है। ये वाला, हाँ। इसमें। अच्छा ठीक है, अब यहाँ क्या बता रहा है, ये टू अनहेल्थी, अगर ये अच्छा, हेल्थी ये नहीं देखा है नहीं मैंने, हाँ। तो कुछ भी नहीं चलेगा। पर अब इसके अंदर एक अलग केस है। अब आप कह हम्म, रहे हो टारगेट ग्रुप को आपने इस पर परमिशन नहीं दी, पर आपका EC2 इंस्टेंस पे तो आपने सिक्योरिटी ग्रुप जो लगा रखा है, हाँ उसमें तो आपने फुल परमिशन दे रखी है, सबको ओपन है, पूरे वर्ल्ड हाँ को ओपन हाँ है, तो सिक्योरिटी ग्रुप को भी ओपन है वो तो। कुछ और एरर है। अब आप वापस से एक और ब्रांच जहाँ पे आपने EC2 इंस्टेंस खोल रखा है वहाँ पे जाओ। हाँ, ये रहा। ठीक है।
हम्म, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब आपको फिर सबसे पहले EC2 इंस्टेंस का, नहीं ये मत देखो आप, सबसे पहले थोड़ा ऊपर जाओ। हाँ, इस पे डिटेल्स पे आओ। इसमें डिटेल नीचे आओ। ठीक है, अभी पब्लिक साइड सबनेट वाला जो दिख रहा है, सबनेट, इसको सबनेट ये। क्लिक करना एक बार, हाँ हाँ इसको क्लिक करो यहाँ पर। कौन सा सबनेट पे जा रहा है ये? क्लियरिटी लेने के लिए कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक ठीक है, है। इस पर क्लिक करना एक बार। हाँ ठीक है, इसकी फ्लो राउट टेबल दिखाना। राउट टेबल में इंटरनेट गेटवे है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या दे रहा है एरर? नेटवर्क इसे तो अलाउ ही करता है सबको। नहीं, वो आपने डिनाई नहीं कर रहा है। हाँ, आपने ठीक है, आपने सब TCP ऑल। और नहीं देखो, नहीं नहीं, एक मिनट वहाँ जाना वापस, नेटवर्क ACL पे क्या कर रखा है हमने, ये ऑल ये ट्रैफिक डिनाई। ऑटोमेटिक ही है, मैंने नहीं किया। अच्छा ठीक है, नहीं किया ना आपने। हम्म TCP 6, TCP 0, पोर्ट रेंज 0 ऑल कर रहा हो, अच्छा। स्टार्ट डिनाई क्यों दिख रहा है? इसको एक बार एडिट करना एक बार के लिए मेरे लिए। एडिट, वो ऊपर आ रहा है राइट में। ठीक है, वहाँ से कर दो जहाँ पे था, अब यहाँ से भी हो जाएगा। कहाँ गया? हाँ, राउट टेबल में, नेटवर्क ACL में होना, नेटवर्क एसीएल में ऐड तेरा। एडिट करना। ठीक है, हम्म, इसमें क्या कह रहा है, ऑल ट्रैफिक को ये ऑटोमेटिकली डिनाई कर रहा है। क्यों भाई? इसको। हाँ। नहीं, और पोर्ट 0, रेंज पोर्ट, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। जो फर्स्ट वाला रूल है, हम्म। इसको हम चेंज करते हैं। जो रूल नंबर इनबाउंड 100 रूल्स है, को। क्योंकि ऑटोमेटिकली जो स्टार वाला है, ये वाला। हाँ वो टॉप हो गया हमारा। तो नहीं, चलो स्टार इसको, वाला तो सेकंड हुआ ना। पहले तो 100 को चेक करेगा ना ये। हाँ तो ये पोर्ट रेंज कुछ भी नहीं है ना इसमें, उसकी पोर्ट रेंज डालो फिर। इसको, इसका नेटवर्क ACL पे, ये ACL ऊपर दिखा रहा है ब्लू कलर में लिखा ये। हुआ, हाँ। इसको क्लिक करो। हाँ, अब इस पे क्लिक करो यहाँ पर। यहाँ पे कहीं एडिट का ऑप्शन आ रहा है? ये इनबाउंड इनबाउंड रूल, रूल्स, हाँ एडिट एडिट इनबाउंड रूल इनबाउंड करो। रूल्स। इसके जो पोर्ट है, कस्टम TCP है ना, कस्टम TCP, हाँ। हाँ इसमें कर दो ऑल ट्रैफिक। ऑल ट्रैफिक। हाँ, बस अब सेव सेव कर दूं? चेंजेस करना एक बार। ठीक है, अब चलाना एक बार अपना जो चल नहीं रहा था। हो ये सकता है चलेगा, कोई रील, वीपीसी का वो चलेगा ना यहाँ पे, क्या कहते हैं? नहीं VPC नहीं, पब आपका आपका लोड बैलेंसर का लोड URL डालो। बैलेंस है कोई यूआरएल। हाँ, लोड बैलेंसर का URL आ जाएगा आपका। ये रहा। हाँ, ARN ही हो, AR ही है ना? ये नहीं, DNS नेम नीचे इधर, टास्क ELB1 राइट साइड में, उसके पास वाला। ये रहा, अच्छा। डीएनएस नेम, सॉरी। ठीक है, HTTP करके चेक कर लो HTTP है कि नहीं वो। अच्छा, अब समझ नहीं आता है ना, तो इसको राइट क्लिक करना। इंस्पेक्ट। हाँ यहाँ पे, यहाँ राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट कर लो। मैं वो ले लो, नेटवर्क। ठीक है नेटवर्क में अब, कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है अब रिफ्रेश करो ना उसको। अब वापस से एक बार क्लोज करके, हाँ इसको रिफ्रेश करो। हाँ ठीक है, अब कहाँ एरर आ रहा है? अब हम एरर ये देखते हैं। स्टेटस तो 200 है सारे। हो सकता है आपकी वेबसाइट ही नहीं चल रही हो, आपकी वेबसाइट में कुछ है। हाँ, आप, वेबसाइट में मैं यूजर डेटा डाला था। ठीक है एक बार जाओ वापस अंदर जाओ, इंस्टेंस कनेक्ट करो अंदर, इंस्टेंस के ये इंस्टेंस कनेक्ट, हाँ ये कनेक्ट करो। हाँ इसमें अंदर जाओ। कनेक्ट। ठीक है, इसमें LS करो, हाँ सूडो सू करो। एक सेकेंड। ठीक है LS करो। अब वहाँ पे जाओ CD वेयर, वेयर www/वेयर/www होता है, अच्छा, रूट स्लैश में। करके, स्लैश वेयर स्लैश वैश स्लैश स्लैश डब्ल्यू 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 स्लैश HTML। नहीं आ रहा इसमें कुछ टाइप करके। हाँ तो मतलब कुछ है ही नहीं, आपका कोड ही नहीं है। मैंने कोड तो यूजर डेटा डाला था मैंने। नहीं एक आया बार है। चेक कर सकते हैं यूजर डेटा, मतलब जो डाला हुआ था। यूजर डेटा चेक कैसे कर सकते हैं आप? वो देखो ना, लॉग्स देखे थे हमने उस दिन, वो वाले लॉग्स चेक करो, उसमें कुछ इंस्टॉल हुआ है? इस इंस्टेंस के अंदर ही। इंस्टेंस के अंदर ही जाओ, वेयर लॉग में जाओ। लॉग्स। हाँ यहाँ LS करो। यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है आपको? इसमें दिखा रहे क्लाउड हाँ नेट आउटपुट क्लाउड इनिट डॉट लॉग। आउटपुट लॉग देखो, इसके अंदर कुछ है? ये क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं अच्छा। है, उसको क्लोज कर दो, वो आपने वहाँ पे वो खोला हुआ था ना, इंस्पेक्ट। हाँ यहाँ पे करो, कैट करके देखो। हाँ जिस जो भी आप कमांड यूज़ करते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इसमें कंट्रोल सी चलता है क्या यहाँ पे? चलता है। क्योंकि मैं कंट्रोल शिफ्ट सी कर रहा हूँ तो वो। कंट्रोल C चलेगा ना। कंट्रोल नेट टैब दबाओ, आउटपुट टैब डॉट दबाओ। लॉग। ठीक है ऊपर जाओ। ये ऊपर ही है, सबसे नीचे का ये हो गया। हम्म, चलो कोई नहीं, एक काम करो। ये इतनी सी फाइल है ये। हाँ तो इसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं होना। अब आप एक बार वो बना के देखो, एक स्क्रिप्ट यहाँ पे कॉपी करो। ठीक है।
अभी के लिए हम चेक करते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी चल रही है कि नहीं, मतलब इशू क्या है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना इशू क्या है। हम्म। हम तो वो उसमें आ गए, अजम्पशन में आ गए। हाँ ठीक है। कॉपी। इसको कहीं पे भी डालो। हाँ यहीं किस डाल किस दो। फाइल में? कहीं भी बना दो यार, वो तो खुद जाके सब लोकेशन पे ही करेगी वो। अच्छा। हाँ, वो ऊपर से वो हटाओ, 00 वो सब स्लैश वैश हटाओ। ठीक है। ये कॉलन भी हटाओ, कॉलन भी है एक्स्ट्रा। एक सेकेंड। मेरे हिसाब से देख कॉलन है उसमें एक्स्ट्रा। नहीं है, चलो ठीक है, सेव करो और चलाओ। ये स्क्रिप्ट चलाऊं? हाँ, इसको पहले वो तो करो, CH मोड का सेक्स करो। CH मोड प्लस एक्स क्या करता है, एग्जीक्यूटिव ट्राई बनाता है। एग्जीक्यूटिव बना देता है उसे। ठीक है, अब डॉट स्लैश करके चला दो। या जो भी आप SH कमांड से चलाते हो तो SH कमांड से। दो तरीके होते हैं। डॉट एसएस देनी पड़ेगी क्या स्क्रिप्ट? नहीं। नहीं नहीं, चल जाएगी। एरर कुछ दिया क्या उसने, नहीं दिया होगा। टाइम ले लेता कभी कभी, छोटी मोटी चीजें हैं तो। इंस्टॉल कर रहा है ये रहा एचटीटीपी अच्छी का। बात है। चलो अब एक बार उसको वहाँ पे वापस जाओ, आपकी वो जो आपने वेबसाइट खोल रखी थी ना लोड बैलेंसर वाली, कोई टेप पे। हाँ यहाँ पे रिफ्रेश करो उसको। लोड बैलेंसर URL कॉपी नहीं है अभी आपका। नहीं नहीं, आपने कॉपी मतलब चलाया कि पता ही नहीं अभी तो। लोड बैलेंसर का URL कॉपी करके लाओ। HTTP करके देखना एक बार। एचटीटीपी लगा दिया था मैंने। HTTP लगा दिया था, ठीक है। हम्म। अभी पहले पहले वो देखो जाके, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे हम्म। चलाने के पहले हम हम्म। सबसे पहले वो तो चेक करें कि वो हमारा वो अभी तक वो क्यों आ रहा है। पोर्ट 80 पे चलो, वहाँ चलो, वापस से लोड बैलेंसर पे चलो। लोड बैलेंसर पे ठीक है, इस पे जाओ एडिशनल रूल्स पे। अभी पे नॉट नॉट रीचेबल है। रीचेबल है, हाँ तो टास्क वन ग्रुप खोलो। ये रूल्स में देखना है क्या कुछ? नहीं रूल्स में नहीं, आप टास्क वन ग्रुप खोलो, मैं बताता हूँ मेरे को अगर एरर समझ में आ गया हो तो। ठीक है, आप इसके हेल्थ चेक पे जाना एक बार। हेल्थ चेक कहाँ पे देखेंगे? ये रहा नीचे अच्छा ये देखो। रहा हेल्थ चेक। इसमें आपने क्या लिखा रखा है, पोर्ट 20। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन IP से खोल के देख लेते हैं, अपन IP पे भी सबको ओपन कर रखा है। एक किसी हाँ। भी इंस्टेंस का IP लो। रिपब्लिक आईपी ले लिया। हाँ ये IP लो और इससे खोल के देखो, खुल रही है क्या वेबसाइट। एक मैं खोलता हूँ। अच्छा यहाँ पे। हाँ हाँ खुल रही है। ठीक है, तो मतलब ये वाला इशू तो नहीं है। ठीक है, हम्म। मतलब हमारी वेबसाइट अब चल रही है। पर दूसरे वाले IP पे नहीं चल रही होगी अभी, क्योंकि वहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं चलाई आपने। अभी या तो मैंने वो हाँ भी देख लो टास्क एक बार, EC1 पे टास्क चलाई EC है। टू देख लो एक बार, EC2 देख लो। अगर आपने जो करा था वो सही होगा तो यहाँ पे भी चलना चाहिए। आपका यूजर डेटा नहीं लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो यार आप ये इसमें किसका? इस वाले EC2 के अंदर जाके भी ये कर दो। अच्छा ये जो टेम्पलेट होते हैं वहाँ टेम्पलेट में चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने टेम्पलेट बना के फिर कॉपी भी किया था। हैं। जैसे EC1 बनाया मैंने। हाँ, ठीक है, फिर मैंने फिर टेम्पलेट का ट्राई करके देखा तो मैं वो आपसे इस एक बार टेम। और बनवाऊंगा। अभी अपन अच्छा। एक बार पहले ये चेक करते हैं, फिर अपन एक लास्ट में एक बार और इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्या है दिक्कत, क्या है ये देखना पड़ेगी ना। ठीक है। क्योंकि आपने करी तो चीज़ें सही हैं। ठीक है, अभी EC2 पे भी बना दो ये वाला इंस्टेंस। कनेक्ट। कनेक्ट। तो यहाँ भी बना सकता हूँ ना, मतलब कोई कहीं भी बना कहीं दूँ? भी कहीं भी कहीं भी कहीं भी जहाँ आपका अच्छा लगे। वैसे तो मैं जो स्क्रिप्ट चला दिया है एक तरह से। अब ये लोड मतलब कनेक्शन चला तो स्क्रिप्ट चल गई, उसके बाद लाइक साइट चला रहा हूँ तो वो कहीं से भी मतलब कहीं पे भी चलाई हो मैंने स्क्रिप्ट, वो ले लेगा उसे। नहीं नहीं, आपने मैं उसको अपने स्क्रिप्ट को पढ़ना चालू करो एक बार फिर।
आ गया, चल गई। हाँ हाँ। ठीक है। अब देखो, अब वापस जाओ आपके लोड बैलेंसर पे। लोड बैलेंसर पे ये रहा, हाँ इसे रिफ्रेश करता हूँ। वो नहीं आप इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पर रीचेबल हुआ क्या? अभी भी नहीं हुआ। नहीं। इसके टास्क वन टारगेट ग्रुप पे जाओ। अब हम एरर देखते हैं, अब एरर क्या है मेजर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करा है हमने, हेल्थ चेक क्या है, स्लैश के ऊपर हमारा हेल्थ चेक है। ठीक है, हमने दो सी टू इंस्टेंसेस को। चलो एक काम करो, टारगेट्स पे जाना इसमें। टारगेट ग्रुप पे? नहीं ये टारगेट्स टारगेट पे। ग्रुप ही तो है। नहीं अच्छा टारगेट्स, टारगेट्स पे। टारगेट्स नीचे, हाँ। अब वहाँ पर रजिस्टर टारगेट्स करो। ये रे रजिस्टर टारगेट्स। नहीं, ऊपर ऊपर रजिस्टर टारगेट्स, ऊपर डी रजिस्टर कर दो इन दोनों को। अच्छा नहीं रजिस्टर कर दूँ? हाँ मैं देखना चाह रहा हूँ मतलब हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें सही दिख रही है आपकी। हाँ, इसको डी रजिस्टर रजिस्टर कर दो। ठीक कर है, अब दिया। रजिस्टर टारगेट्स पे जाओ वापस से। और राइट में नीचे, रजिस्टर हाँ। टारगेट। हाँ ठीक है, यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट करो वापस से। हाँ। पेंडिंग। हाँ इंक्लूड स्पेंडिंग बिलो। हाँ यही किया था मैंने। कर ठीक दूँ है। रजिस्टर? हाँ नहीं आपने किया सही है, हाँ, मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ आपने गलत किया था। अच्छा। पर मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो एरर क्यों दे रहा है ऐसा आपको। हाँ चलो करो, अच्छा रजिस्टर पेंडिंग टारगेट्स करो। ठीक है। तो अब इनिशियल में है। इनिशियलाइजिंग हो रहा है ना, होने दो उसको 2 मिनट। अब देखते हैं, अगर अब एरर आता है तो अब हम समझना की कोशिश करेंगे कि वो एरर कहाँ पे फंस रहा है। अच्छा एक और चीज़ हो सकती है, आप तब तक हम्म। लोड बैलेंसर पे जाओ। हम्म। हाँ, लोड बैलेंसर की सिक्योरिटी खुलना। हाँ इस पे ये खुलना, इसका सिक्योरिटी ग्रुप। हाँ यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड रूल ही नहीं है ना, तो कैसे जाएगा। तो यहाँ पे बाय रूल ऐड डिफॉल्ट करो। सबको अलाउ नहीं करना चाहिए अगर इनबाउंड रूल नहीं लगाया था नहीं तो? नहीं नहीं, बाय डिफॉल्ट मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि बाय डिफॉल्ट सब कुछ डिसअलाउड होता है। अच्छा। आपने पूछा था ऐसा क्यों कैसे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई रूल ऐड नहीं कर रहे हो, मतलब बाय डिफॉल्ट सारी सिक्योरिटी आपको अलाउ नहीं करती है। ठीक है। ठीक है हाँ। ये अब वाला इस पे ठीक है रूल। हाँ अब इस पे इनबाउंड आ सकता है, आउटबाउंड रूल देखने इसका, आउटबाउंड रूल क्या है। अकाउंट रूल कुछ नहीं है। इसमें आउटबाउंड रूल भी नहीं है, मेरे हिसाब से ये भी इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक बाहर ही नहीं जा पा रहा। इसमें आउटबाउंड रूल भी लगाओ एक, क्योंकि बाहर पूछने तो जाएगा ना। इस पे आउटबाउंड रूल भी लगाओ। हाँ सब कुछ ओपन कर दो ये भी। ऑल और ये। क्योंकि ऑल ये टीसीपी। ये किसी से कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है ना आपका ये। हम्म। बस सेव कर दो रूल्स में। उसमें मैंने एच टी टी पी किया है, इस पे हाँ, मैंने ऑल टीसीपी किया है। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत। ऑल टीसीपी का मतलब होता है कि जितने भी टीसीपी पोर्ट्स होते हैं अच्छा। आपने सबको ओपन कर दिया। ये देखो ना अच्छा। पोर्ट रेंज दे रखा है उसने वहाँ पर सिक्स हाँ जीरो 026555 6। चलो ठीक है, अब आप वापस आपके टारगेट ग्रुप पे चले जाओ। अच्छा हाँ। हाँ अब चलो, अब इसको रिफ्रेश करो यहाँ पे। आ गया अनहेल्दी। कोई बात नहीं, 2 मिनट और रुको अभी। अब तो पोर्ट हेल्थी आना चाहिए। जब तक ये हेल्थी नहीं आएगा तब तक आपका वो वहां पे कॉल करने नहीं जाएगा। टारगेट्स पे जाओ, टारगेट्स पे। या तो दोनों को वापस से रीइनिशियलाइज कर दो, क्योंकि वो टाइम लेगा नहीं तो। हाँ, वैसे रियल यूज केस में नहीं करते हैं, पर अभी हम लोग केवल टेस्ट कर रहे हैं तो एक बार और के लिए। हाँ ठीक है, दोनों को पेंडिंग इंक्लूड पेंडिंग भी लो। नीचे आओ। हाँ रजिस्टर पेंडिंग टारगेट्स, बहुत सही। अभी हम इसमें वीपीसी में हमने ईएलबी लिया, ईएलबी टारगेट आ गया, हेल्दी आ गया। जल्दी आ गए, हम्म। इतनी जल्दी। मेरे ख्याल से वो इनबाउंड आउटबाउंड का ही होगा फिर तो। इनबाउंड आउटबाउंड का ही था, क्योंकि जब ट्रैफिक अंदर बाहर नहीं आएगा तो चेक कैसे करेगा वो। अच्छा तो ईएलबी में भी मतलब हमें इनबाउंड सेट करना पड़ेगा? सब में जितने भी होते हैं चीजें, हम्म। हर चीज की सिक्योरिटी हुई ना। हाँ तो ईएलबी के ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड करना हाँ रह गया अब आप था। डिटेल्स चेक करो, डिटेल्स पे जाओ। ये हाँ लोड बैलेंसर के डिटेल्स पे जाओ। हाँ इसका यूआरएल उठाओ। चलो अब इसको हिट मारते हैं हम। चल गई, हाँ, अब रिफ्रेश वापस मारो, करता हूँ एंटर मैं मारो, इसे। एंटर मारो। हाँ चलाओ, रिफ्रेश करो। कर दी रिफ्रेश तो। वापस हो रिफ्रेश गई, करो। चेंज हो रहा है। सही है। हाँ। समझ में आ गया तुम्हारा को पूरा अब। हाँ मतलब अभी तो ये इशू हुआ है, जैसे जो ईएलबी होता है, ईएलबी तो डेटा डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब लोड हम्म डिस्ट्रीब्यूट करता है, और हम्म टारगेट बताता है कि कहाँ पे जाना है। अब इनहेंस तो सिक्योरिटी अभी। के लिए, अब इनहेंस सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं। अभी तुम इसी टू इंस्टेंस से भी उसको एक्सेस कर पा रहे हो। हम्म। पर मान लो अगर वो प्राइवेट आईपी में होता तो उसको तो नहीं कर पाता एक्सेस कोई भी। हम्म। तो फिर वो लोड बैलेंस से कनेक्ट होता। लोड हम्म। इसी टू इंस्टेंसेस पे क्या एक्सेस होता उसका, उसका जो सिक्योरिटी ग्रुप में होता कि जो मेरा लोड बैलेंसर का यूआरएल है
जो मेरा लोड बैलेंस का सिक्योरिटी ग्रुप है वो उसको एक्सेस कर पाए, तो उसको एक्सेस है। फिर आपका सिक्योरिटी ग्रुप पे जो जो अपने एक्सेस देता है, फिर उससे आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड उसको एक्सेस करता। समझे? बट जो ईएलबी होता है, ईएलबी तो सबनेट के बाहर होता है ना। नहीं, कैसे कैसे सबनेट के बाहर है? अच्छा, सबनेट के अंदर है, इंस्टेंसेस के अलग है, तो वो बाकी इंस्टेंस पे लोड देख रहा है। हम्म अब जैसे मैंने पर सपोज एक मेरे दो सबनेट बनाए थे मैंने, ठीक है, एक हम्म प्राइवेट एक पब्लिक। एक सेकंड में हम्म देखता हूँ। एक एक सेकंड बस। कोई दिक्कत नहीं, आराम से। किसी का गिट नहीं। में वैसे भी कुछ ज्यादा बचा नहीं है, तो इस टॉपिक को और क्लियर कर लो। तू न या वीपीसी, जानिया। वीपीसी। अब जैसे मेरा वीपीसी है ये, ठीक है, इसमें मेरे दो सबनेट, वो दो रीजन में चार सबनेट है टोटल। अब ये सबनेट मेरा पब्लिक वाला है। हाँ इस पब्लिक वाले सबनेट के अंदर दो इंस्टेंसेस है मेरे, हाँ। EC2 मतलब EC1 2 वो वाले दोनों ही। हम्म तो अब उस EC2 मतलब इस सबनेट के अंदर ELB भी है मेरा। सबनेट केवल आपके रूम बना रहा है। हाँ। सबनेट को आप इतना वो मत समझो। अच्छा। और मैंने जो सब वो दिए, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी के, वो मैंने EC2 को अपने अलग दिए और ELB को अपना अलग दिया है। चलो और सबनेट के बाहर तो वो IGW था क्योंकि वो पब्लिक है। चलो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ अब। हम्म। ठीक है। मैंने एक वीपीसी बनाया, हम्म। उसमें दो सबनेट, एक पब्लिक एक प्राइवेट। हम्म। ठीक है। मैंने एक हम्म। इंस्टेंस लॉन्च किया, राउट वाउट सब सही है मेरे। हम्म। ठीक? मैंने एक पब्लिक सबनेट बनाया। हम्म। पब्लिक सबनेट में मैंने क्या किया, एक इंस्टेंस इंटरनेट लॉन्च। गेटवे है। अच्छा, ठीक है। मैंने एक EC2 इंस्टेंस बनाया, फिर हम्म। EC2 इंस्टेंस के सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने उसको एक्सेस दे दिया, फुल परमिशन दे दी। हम्म। फिर भी मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। रीजन? हम्म। मैंने EC2 इंस्टेंस में जो सिक्योरिटी ग्रुप फुल एक्सेस दे दी इनबाउंड फुल नोड एक्सेस की। भी दे दिया, पोर्ट 80 ओपन कर दिया, पोर्ट 80 हाँ। पे मेरी वेबसाइट चल रही है। हाँ। फिर भी मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ वेबसाइट की, कारण अच्छा, तो इंस्टेंस ही डाउन है। इंस्टेंस चालू है। इंस्टेंस चालू है, तो IGW को हमने बोल रखा होगा या तो। सब सब सही है। सब सही है। इंटरनेट गेटवे सही है, सिक्योरिटी ग्रुप सही है, मैं सबनेट सही बना रखे हैं, सब मैंने सोच समझ के बनाया है। पाथ की इश्यू हो सकता है। राउट को, टेबल भी सही है। कोई गलती नहीं है, कह तो रहा हूँ। केवल एक चीज मिस कर रहे हो आंसर में, पढ़ भी चुके हो, आज देख भी चुके हो। सिक्योरिटी ग्रुप है, उसका तो अलाउड है, उसमें सर नेटवर्क आएगा, VPC के अंदर आया, IGW के अंदर आ गया, और सिक्योरिटी ग्रुप में चला गया, EC2 पे। NaCl हाँ। कुछ हो सकता है NaCl में? तो NaCl तो प्राइवेट में लगता है ना। नहीं, किसने बोला? मतलब लगता तो वैसे भी लगा लो, बट पब्लिक सबनेट में IGW लेते हैं, उसमें फिर वो दे देते हैं रूल्स। हम नेट गेटवे की बात नहीं कर रहे हैं, हम NaCl की बात कर रहे हैं। हाँ, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो होती है वो। हाँ, उसका पब्लिक और प्राइवेट सबनेट से क्या लेना देना? अच्छा, हाँ, मतलब उसमें बाय डिफॉल्ट सब अलाउड होते हैं ना, बट और अगर मैंने उस पर डिनाई कर रखा हो तो? यही डिनाई तो कर रहा हो क्वेश्चन था। तो वो नहीं जाने देगा। तो यही तो मेरा क्वेश्चन था आपसे। बट हमने, अच्छा जैसे हमने VPC वो सबनेट है, सबनेट पे जो IGW भी लगाया हुआ है, तो फिर हम NaCl लगाएंगे क्यों? एक ही चीज NaCl तो लगाएंगे ना। सिक्योरिटी के लिए है ना। इंटरनेट गेटवे अलग चीज है, इंटरनेट गेटवे तो आपका ट्रैफिक अंदर बाहर करने के लिए है। हम्म। NaCl तो ये होता है ना कि आप मान लो कोई पर्टिकुलर IP एड्रेस जिससे कि आपको लगता है खतरा है, तो आप उसके ऊपर डिनाई कर दोगे, तो वो वाला कभी आपको एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसके लिए होता है ना वो तो। हाँ, अच्छा, IGW में हम किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। IGW थोड़ी रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, IGW तो केवल एक वो है, रास्ता के अंदर का पोर्टल है एक। दरवाजा थोड़ी है। अच्छा। हाँ, ओके। समझ गए। समझ गए, हाँ समझ चलो, गए। अब वापस से एक क्वेश्चन कल पूछूंगा मैं। ठीक है। अब है ना? चलो ठीक है। ठीक है। अब मैं स्टॉप करूँ क्लियर। शेयरिंग? हाँ, अब स्टेप करो और ये ठीक है। जो प्राइवेट सबनेट होता है उसके इंस्टेंस को भी हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे SH करके। है। जैसे अभी तो पब्लिक सबनेट को एक्सेस किया हमने, हाँ, हम प्राइवेट को भी एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट सबनेट के लिए आपको या तो बेस्टियन होस्ट चाहिए, अच्छा। या फिर आपका आपका जो कंपनी है उसका डायरेक्ट कनेक्ट एक्सेस होना चाहिए AWS के साथ में, सेकेंड ऑप्शन। हम्म।
थर्ड ऑप्शन होता है कि एक तो बेशियन होस्ट बता दिया आपको मैंने। बेशियन होस्ट ये होता है कि एक पब्लिक आईपी, एक जैसे पब्लिक इंस्टेंस होता है। हम्म। ठीक है, पहले आप उसको कनेक्ट करते हो और फिर उससे आप उसके सेम नेटवर्क में जितने भी दूसरे इंस्टेंस जो प्राइवेट में उनको एक्सेस कर लेते हो। अच्छा। ठीक है, तो तो बेशियन वो होस्ट पढ़ पब्लिक आईपी सकते से हो। कनेक्ट होता है, मतलब एक तरह से ब्रोकर टाइप। हाँ। हाँ, तो आप बेशियन होस्ट पढ़ सकते हो। हम्म। ठीक है, वो थोड़ा ठीक। एडवांस टॉपिक्स में आ गया फिर। ठीक है। या फिर आप उसको वीपीएन के थ्रू, डायरेक्ट कनेक्ट के थ्रू, अलग अलग तरह की चीज़ होती हैं। पर वो फिर एडवांस में चले गए हम लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो वो अभी आपका उसके कोर्स में नहीं आता है। एक टॉपिक बच रहा है, वो मैं हम्म। आपको बाद में कभी भी पढ़ा दूंगा। एक हम्म। आईएएम रोल्स होता है आई जो, एम नोट्स। हाँ, वो हाँ, मुझे आइडिया है उसका। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम्म। मेरे अकॉर्डिंग तो। अच्छा। और हाँ, हाँ, और मतलब वो फिर होता है ना कि जैसे कि हम उसमें वो देते हैं परमिशनिंग टाइप की, भाई ये बंदा इसको एक्सेस कर सकता है, ये इसको एक्सेस कर बराबर सकता है। बराबर, सही और सही। यूजर्स एंड ग्रुप बना देते हैं। और फिर उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो अभी मैंने आपको बताया था EC2 इंस्टेंस में आपको पेम की जरूरत है, होती है एक्सेस करने के लिए। किसकी जरूरत होती है? पेम की हाँ, आपने पैम की हाँ। बिना पैम की के कैसे कनेक्ट कर सकता है EC2 इंस्टेंस को, वो हाँ। बताऊंगा। ये तो प्राइवेट अच्छा। में है, प्राइवेट में थोड़ी होंगे इंस्टेंसेस। हम्म। ए सॉरी, पब्लिक में थोड़ी होंगे आपके इंस्टेंसेस कि आप वो EC2 कनेक्ट यूज कर लोगे। ये तो हम अभी हमारा लोकल पढ़ रहे हैं तो कर सकते हैं। जो रियल इंडस्ट्री यूज केस है उसके हिसाब से बताएंगे, देखेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलो, इतना हो गया। हाँ। अब हम वापस अपना गीट पे आ जाते हैं। शेयर स्क्रीन। ठीक है, ये मैंने इंस्टेंस को रखा है, क्योंकि EC2 इंस्टेंस कनेक्ट कब चलता है, जब आप लोकल यूज कर रहे हो, ये पब्लिक आईपी हो उसको। ये बात तो आपने देख ही ली होगी। हम्म। ठीक है, चलो बढ़िया है। Okay. मैं तो ये इसी भी सोच रहा था, मैंने सोचा था कि जैसे गिट का जो मैंने इंस्टेंस बनाया है, हम्म इससे अगर मैं आपको शेयर कर पाऊँ गिट पे, तो आप देख लो दिन में। फिर मैं देखा उसमें ऐसा कुछ होता है कि जो वीपीसी का कोड है, वो कोड कॉपी करके फिर वो हम वो कर सकते हैं शेयर। वो कुछ फिर भी वो नहीं आप अपने में अभी डिप्लॉय आपने जो करो फिर करना है, से जैसे कि अभी हमने कॉल पे देखा ना, हाँ। वही सही था। अच्छा। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो। अभी मैं हूँ गिट ब्रांच चेकआउट कर टेस्ट में। लेता हूँ मैं मेन पे वापस से, है ना। हम्म। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि, ठीक है, अब मैं यहाँ से कमिट तो कर रहा हूँ बहुत सारे। हम्म। ठीक है, पर ये गिट्स रेपोजिटरी तो मेरी सेंट्रल रेपोजिटरी है। हम्म। इसके अंदर तो बहुत सारे जने लोग कुछ भी डाल सकते हैं ना। मेन तो वाले में। किसी में भी, कोई सी अच्छा। ब्रांच में, क्योंकि अभी ठीक। मैंने किसी भी ब्रांच में एक्सेस दे रखा है ना, वो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर दो या फिर। ठीक है। ठीक ठीक है। है, जो भी हम्म। ब्रांचेस है। तो हम्म। अब कौन उसको डाल रहा है, जैसे कि ओके आई एम टेस्टिंग, अभी हम्म। ये वाली किसने डाली, ये फाइल किसने यहाँ पे डाली। हम्म। ठीक है, तो ये मेरे को पता करना पड़ेगा। हम्म। तो मैं यहाँ से हिस्ट्री चेक करूंगा। हम्म। अब हिस्ट्री में आप देखो, यहाँ पे नाम आएगा उनमेन। अब यहाँ हम्म। पर व्यू कोड एट दिस पॉइंट, यहाँ पे क्या आ रहा है नाम, रूट। रूट। रूट कौन है? रूट यूजर जिसका आईडी है। नहीं, अरे जब 150 यूजर काम कर रहे हैं, लेट से एक हम्म। कंपनी में 150 जन है, हम्म। तो आप रूट नाम से डालोगे क्या? नहीं ना, आपके रियल क्रीडेंशियल्स जो होंगे उसका ही एक्सेस होगा ना। हाँ। ये तो अभी मैंने बहुत बेसिक है, यहाँ पर मैं सेट कर सकता हूँ कि इसमें पुश पुल कौन कर सकता है, जैसे ब्रांचेज है। ठीक है, तो ब्रांच रूल सेट अपडेट कर सकता हूँ। यहाँ हम्म। पर कोलैबोरेटर्स कौन कौन हो सकते हैं, तो हम्म। ओके चलो, ये अभी कुछ अलग चीज़ खुली है, पता नहीं। पर फिर भी मैं एक बार के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैं इनवाइट कर सकता हूँ, हम्म। कोलैबोरेट कौन कर सकता है। ठीक है, अच्छा। अभी जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो जा सकती है, एक्शंस ये अलग चीज़ होगी, गिटहब एक्शन की पाइपलाइन है इसमें। हम्म। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली जो चीज़ होती है कि आप कौन हो, क्या हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। अभी अच्छा। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ गिट कॉन्फ़िग। ठीक है, हम्म। हाइफन हाइफन एडिट, सॉरी, एडिट। ठीक है, हम्म। पर ये शायद कमांड होती नहीं है। तो गिट कॉन्फ़िग और गिट कॉन्फ़िग और हाइफन हाइफन लिस्ट आई गेस वो होता है फिर। वरना वो भी तो होता है गिट कॉर्फिंग ग्लोबल यूजर नेम, ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल। हाँ, वही सब चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो मैं अच्छा। यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप जो मेरे से पूछ रहे थे ना कि आपने यूआरएल नहीं दिया, कि वो पुश कहाँ करेगा। एक आपने कल एक क्वेश्चन पूछा था ना कि हमें यूआरएल क्यों नहीं देना पड़ रहा है, कि हमें पुश कहाँ करना हाँ है। हाँ 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 हाँ। क्योंकि यहाँ पर पहले से सेट है, देखो यहाँ पर रिमोट ओरिजिन यूआरएल, अच्छा। तो इसलिए वो वहीं पुश करता है। यहाँ फेच करने के लिए भी सेम दे रखा है उसने। अच्छा, ये हार्ड कोडेड हो रखा है। ठीक, ये हार्ड कोडेड नहीं, ये यहाँ पे सेट होता है। सिस्टम को कैसे पता होगा कि कहाँ पे क्या है।
अभी हम्म। आप कौन सी ब्रांच के ऊपर हो, तो वो भी बता देगा ये मेन। कहीं ना कहीं, अच्छा। कहीं ना कहीं लिखा होगा, मतलब आई डोंट नो। ठीक है, हम्म। ये हो गया। तो अब हम करते हैं git config। पर उसके लिए वो पूरी लिस्ट खुल जाती है यार, एक सेकंड कमांड देख लेता हूँ। git config लिस्ट कमांड, है ना। हाउ डू आई शो माई, सही खुल रहा है तो, हाइफन हाइफन लिस्ट, इसके अंदर ही कुछ दिखा नहीं रहा। चलो ठीक है, तो अब हम करते हैं git config। सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजर नेम सेट करना है ना। तो हम्म। इसके लिए थोड़ी कमांड्स तो गूगल ही करनी पड़ती है, देखो भाई। git config हाइफन हाइफन लिस्ट। हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम। एक सेकेंड ना, हम्म। एक पेज खोल देता हूँ जिसपे मेरे को कमांड मिल जाएगी, तो हम सेट करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, कहाँ चला गया git config हाइफन हाइफन, गेट यूजर डॉट ईमेल। गेट क्यों आ रहा है। गेट से बस शो करेगा आई गेस कि कौन सा ईमेल सेट है। सेट यूर यूजर नेम इन गिट। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। हम्म। यहाँ पे अब मैं सेट करता हूँ। अभी तक देखो वहाँ पे रूट यूजर आ रहा था, अब अपन इसके बाद में जो कमेंट करेंगे उस पर देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना नाम। तो मतलब इससे प्रैक्टिस है कि जो भी बंदा गिट ला रहा है पहले अपना यूजर नेम और ईमेल सेट कर लो, उसके बाद जो अगर चेंजेस करने हैं वो करना। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो ना, जैसे हाँ। आप कंपनी में, तो वहाँ हाँ। पर थोड़ी आप रूट यूजर के नाम से डाल पाओगे, वहाँ पे तो हाँ। रिस्ट्रिक्टेड हो जाओगे। रिस्ट्रिक्टेड है वहाँ तो हाँ। आपको पहले करना पड़ेगा ऐसा। हाँ, ये तो करके देंगे वो अपने सिस्टम में हमारे में। यूजर डॉट ईमेल, ईमेल। ठीक है। मैं हम्म। जैसे डाल दिया अभिषेक डॉट XYZ.com। बहुत सिक्योरिटी होती है यार, आपको पता ही होगा मतलब, हम्म। है ना। ये हो गया, ईमेल सेट हो गया, ठीक है। अब मैं हम्म। यहाँ पर एक फाइल एड करता हूँ, VI अपडेट करके। और हम देख सकते हैं क्या ईमेल पासवर्ड है, मतलब हाँ, ईमेल पासवर्ड क्या है उसे चेंज करना है तो इसी मतलब इसी कमांड में दोबारा चेंज कर सकता हूँ पासवर्ड वो। क्यों चाहिए यहाँ पे ईमेल का। नहीं मतलब ईमेल जो नेम और ईमेल है इसे मैं सेम कमांड से दोबारा चेंज कर सकता हूँ अगर करना हाँ चाहूँ तो। कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। अच्छा। एक सेकंड में कमिट कर लूँ, उसका मैं हाँ आपको हाँ। बताता हूँ, बस रीड कमिट हाइफन एम यूजर गिट पुश, पुश। ठीक है। अभी यहाँ पर क्या दिखा रहा था, हमने जब देखने बैठे थे, यहाँ पर यूजर रूट। रूट के हिसाब से बता रहा था ना। हम्म। ठीक है, मैं वापस चलता हूँ आपके रिपोजिटरी के ऊपर, ठीक है। हम्म। तो ये कह रहा है कि पुश, अब मैं ब्रांच टेस्ट वाली टेस्ट थी, में। तो मैं टेस्ट वाली ब्रांच पे चल जाता हूँ, क्योंकि मेरी ब्रांच ही कुछ और है। आज पुराना ब्रांच भी बन गई हम देखो तो। ठीक है, हम्म। तो अब टेस्ट, अब इसको अगर मैं खुलता हूँ यहाँ पर, सॉरी ये वाला नहीं, गलत 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 गलत, बैक जाना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पर कमेंट किया है अपडेट वाला, ठीक है। अब मुझे इसकी कमिट आईडी देखनी है भाई, किसने करा है, तो किसने हम्म। करा है, इसकी हिस्ट्री देखता हूँ अगर मैं यहाँ से। हम्म। सबके यूआई अलग होते हैं, मैं एक्चुअली गिटलेब यूज करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा इससे फेमिलियर नहीं हूँ। हम्म। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कमिट किसने करा है, अभिषेक ने। अभिषेक। नाम आ गया। हाँ। इससे आपको पता चल जाएगा कौन कमिट कर रहा है। अब 10 जने अगर एक साथ काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पता तो होना चाहिए कौन पता कर है। रहा हाँ है, हाँ। रूट वूट थोड़ी करेगा। हम्म। तो गीट कॉन्फ़िग का समझ गए। हाँ। अब गीट कॉन्फ़िग करके मैं हाइफन हाइफन लिस्ट वापस करता हूँ। हम्म। तो गीट कॉन्फ़िग, अच्छा तो ये गिट लैब और गिट हब अलग अलग है। हाँ, ये गिट देखो लैब। आ गया, यूजर नेम और आ गया। नेम आ गया। हाँ हाँ। ऐसे तो इसमें और भी आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो। अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब जो भी चीज़ ऐड करेंगे वो इस कॉन्फ़िग की लिस्ट में ऐड होती जाएगी। ठीक है ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैं एक ब्रांच पे काम कर रहा था। हम्म। लेट सपोज मैं एक टेस्ट ब्रांच पे काम कर रहा था। हम्म। अब यार गलती से क्या हुआ कि मैंने एक फाइल गलत ऐड कर दी, जो हम्म। कि ऐड नहीं होनी चाहिए थी, और मैंने हम्म। पुश भी कर दी। हम्म। अगर मैं अभी गिट स्टेटस देखता हूँ, तो यहाँ पर क्या दिखाएगा वो, नथिंग, क्योंकि सब पुश हो तो चुकी है। एडिड है हाँ। और मैंने जो लास्ट कमिट किया था, अब मुझे उसको हाँ। रिवर्ट करना है, मुझे हटाना है वो। अच्छा। तो मैं क्या करूँगा, कमांड गिट रिवर्ट। और अगर जो सबसे मोस्ट रिसेंट वाली है, मतलब मेरे को अभी हम्म। सबसे मोस्ट रिसेंट वाली फाइल हटानी है, तो हम्म। आप क्या डाल दोगे, गिट रिवर्ट हेड। तो इसने क्या दे दिया मेरे को यहाँ पर, कि मैंने ये अपडेट करके एक फाइल डाली थी, हम्म। उसको डिलीट कर दूंगा। मतलब गिट से डिलीट करेगा ना। यहाँ से ही मैं पुश करूंगा ना, इसने बना दिया मेरे लिए एक रिवर्ट कर दिया यहाँ पे, हाँ। वन फाइल चेंज्ड।
हाँ। इसको मैं कर दूंगा गिट पुश। पुश। तो गिट पुश, ठीक है। इसने यहाँ पे पुश कर दिया। अब यहाँ पे क्या करा था उसने, डिलीट करने के लिए। अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल थी अपडेट करके। हम्म। चलो मैं इसको वापस से यहाँ पर प्रणव पे चला जाता हूँ, और मैं चला जाता हूँ टेस्ट ब्रांच के ऊपर, क्योंकि मैं टेस्ट ब्रांच पे चल रहा था, अपडेट हम्म। करके फाइल हट गई। अब नहीं है, हाँ, बट ये आपके लेकिन लोकल में फाइल होगी या वहां से भी हट गई होगी? मेरे लोकल से हटी तभी तो यहाँ पे हटी। मैंने लोकल से पूछ किया ना। हम्म। मैंने तो पूछ करने मतलब क्या, जो लोकल पे वो सब वहाँ पे चेंजेस डाल दिए। अच्छा, तो एक तरह से आपने लास्ट चेंज किया था, बट सपोज मान लो मैंने फाइल बनाई, ठीक है, आज मैंने उसे कमिट कर दिया, पुश कर दिया, और वो सही है। अब हम्म। मैंने कल उसी फाइल में कुछ चेंजेस करे, हम्म। अब वो मैंने पुश कर दिया, वो चेंजेस गलत हो गए, हम्म। तो फिर मैं जब लास्ट अब मैं कमिट करूंगा हेड करके, मतलब वो रिवर्ट करूंगा, तो वो जो पुरानी वाली फाइल है उसको तो रखेगा ना, चलो लाइक। अपन देखते हैं, अपन एक काम करते हैं, अपन ये चीज़ को प्रैक्टिकल कर लेते हम्म। हैं। यही करके मैं बनाता हूँ टेस्टिंग। टेक्स्टिंग, ठीक। टेस्टिंग करके कोई फाइल नहीं है ना। हम्म। इसको मैं लिखता हूँ आई एम प्रणव, हम्म। ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ गिट एड ऐड। डॉट गिट कमिट हाइफन एम गिट पुश, हम्म। ठीक है। हम्म। पुश हो गया। हम्म। अब इसके अंदर क्या आया? यहाँ पे आ, फाइल आ गई टेस्ट के अंदर, नहीं टेस्टिंग वो करके। बराबर आ गई होगी। हम्म। टेस्टिंग। इसके हाँ। अंदर क्या आ गया? प्रणव, आई एम हाँ। प्रणव। अब मैं पर फाइल को मुझे लगा चेंज कि करके आई नहीं, एम अब अभिषेक कर मुझे अब देता इसके हूँ। अंदर कुछ चेंज करना है हम्म। टेस्टिंग वाली के अंदर। हम्म। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल नाम एडिट कर दी, आई एम गौरव, हम्म। ठीक है। फिर से हम्म। इसको ऐड। गॉट कर दिया, गिट कमिट कर दिया, हम्म। गिट पुश कर दिया, हम्म। ठीक है। हम्म। तो अरे यार सॉरी, अब मैं इसको यहाँ फिर रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आ गया। हाँ। अब मेरा कहना है कि भाई मैंने जो ये लाइन ऐड करी थी सेकंड वाली, हम्म। ये गलत थी। हाँ। पर मैंने फाइल के अंदर तो ये करा। अगर मैं हाँ। यहाँ चलाता हूँ गेट रिवर्ट ऐड। हेड, हम्म। ये क्या करेगा? मॉडिफाई मॉडिफाइड आ करेगा, जाएगा, हाँ, डिलीट नहीं डिलीट नहीं करेगा। करेगा। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्या करा था, लास्ट एक्टिविटी क्या करी थी, मैंने मॉडिफाई करी थी फाइल को। हाँ। तो गेट पुश, पुश। ठीक है। हाँ। अब क्या करेगा ये? अरे यार मेरी आदत थोड़ी सी खराब है भाई। तो तो यहाँ यहाँ है, से वो मॉडिफाई हो गई। हाँ, तो समझ मतलब गए। वो एक तरह से जो लास्ट चेंज है उसे वो हटा रिवर्ट कर देगा। अगर केवल लास्ट चेंज हटाने के लिए, हम्म। अब मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट को, अब मैं खोलता हूँ वापस से टेस्टिंग वाली फाइल को, हम्म। ठीक है। हम्म। इसके अंदर मैं कुछ कुछ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कुछ हम्म। ऐड किया। इसको मैं कर देता हूँ सबसे पहले एक बार के लिए ऐड। कमिट, पहले ऐड करना पड़ेगा ना। सॉरी, गिट डॉट commit। गिट कमिट। अभी मैं कमेंट वमेंट का नाम वाम पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। हम्म। केवल मैं कमिट कर रहा हूँ, पुश कर दिया। फिर से मैंने एक टेस्टिंग वाली फाइल खोली। हम्म। अब मैं देखो 3 4 कमिट कर रहा हूँ, हम्म। ठीक है। इसके अंदर फिर से मैंने कुछ नया ऐड कर दिया, हम्म। गिट कमिट, ठीक है। अरे हम्म। गिट गिट एड डॉट गिट कमिट गिट पुश। अब अब जो मैंने आपको कमांड बताई, उसके हिसाब हम्म। से तो केवल ये लास्ट वाली लाइन जाएगी, लास्ट वाली, हाँ। ठीक है। हम्म। इसके हिसाब से तो केवल ये लास्ट वाली जाएगी, ये हट क्योंकि जाएगी। लास्ट में सबसे लास्ट में ये ऐड हुआ है। हम्म। पर भाई मैंने तो ये जितना कोड लिखा है अभी 2 दिन में, हम्म। सारा ही गलत हो गया। हम्म। तो मुझे तो रिवर्ट करना है कि केवल ये इतना कोड रह जाए। हम्म। तो उसके लिए क्या करूंगा? उसके लिए मैं करूंगा कमिट आईडी निकालूंगा, गिट लॉग, ठीक है। हम्म। अभी मैंने इसमें क्या करा था, इसमें क्या ऐड हुआ था, ये ऐड हुआ था। ये ऐड हुआ था। इसमें क्या हुआ था, ये ऐड हुआ था, हम्म। ठीक है। तो मेरे को तो भाई ये वाला रिवर्ट करना है कि इस वाली कमिट आईडी वापस आ जाए वो, हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। नहीं, इस वाली कमिट आईडी भी चाहिए, क्योंकि इस वाली कमिट आईडी पे मैंने सारी चीजें हटा दी थी ना, हटा दी थी, हाँ, ठीक रिवर्ट है। कर तो दिया था, अब मैं हाँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, गिट रिवर्ट हम्म। कमिट आईडी क्या ये डाल दी। हम्म। अभी क्या कह रहा है ये? आफ्टर रिमूव द conflicts, mark with them, get address। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ गेट रिवर्ट हाइफन हाइफन कंटिन्यू। इसके अंदर कोई एक आध कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट रह गया होगा। हम्म। अब कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। अगर मैं स्टेटस देखता हूँ तो इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए होंगे। स्टेटस लिख दिया आपने। स्टेटस, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूँ बहुत मॉडिफाइड वीआई टेस्टिंग देखते हैं हम लोग, है ना। हम्म। तो इसके अंदर कुछ क्या हुआ कि मेरा जो मैंने रिवर्ट चलाया हम्म। उसके अंदर मैंने गलत रिवर्ट उठा लिया, जिसके अंदर
चेंजेस थे, तो मेरे को कॉन्फ्लिक्ट्स हटाना पड़ेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट्स हटाने के लिए हमेशा हमें मैनुअली आके देखना पड़ता है। अच्छा। तो यहाँ बता रहा है पेरेंट ऑफ, अभी आप किसी उसके अंदर खुलते तो उसके अंदर वो सही से बताता वो। हम्म। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर सेव कर दिया। अब मैं गिट स्टेटस करता हूँ यहाँ पर, मैंने कॉन्फ्लिक्ट्स हम्म। हटा दिया, उसमें मैंने कुछ ज़्यादा हटा दिया होगा। हम्म। गिट एड डॉट करता हूँ यहाँ पर, गिट कमिट करता हूँ यहाँ पर के लिए। ठीक है, और गिट पुश करता हूँ तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हट गए। अब कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने कैसे हटाए, लोकली जाके, हम्म। तो उसने कॉन्फ्लिक्ट्स हटा दिया है। हम्म। ठीक है, और रिवर्ट करना दोनों समझ गए आप। मतलब आपको किसी पुराने वाले पे जाना है तो कैसे जाओगे, उसका कमिट आईडी निकालो गिट लॉग से, हम्म। और उस वाले को गिट रिवर्ट कर दोगे। अच्छा, बट अभी तो नहीं हुआ था ना रिवर्ट। हो गया था ना, वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया था ना, कॉन्फ्लिक्ट वाली फाइल को जाके मैंने जाके एरर हटा दिए, हाँ। पुश कर दिया। जैसे ही मैंने पुश किया, तो अगर अब मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रणव कहाँ चला गया, प्रणव प्रोजेक्ट कहाँ चला गया। ऊपर रिपोजिटरी में देख लीजिए, 25 है ना मालिक, ओवरव्यू के राइट में। यदि पॉपुलर रिपोजिटरी है तो मेरा ऊपर। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे जाके देखता हूँ टेस्ट टेस्टिंग। ब्रांच पे, तो इसमें क्या आ रहा है। टेस्टिंग। नहीं, इसमें जो लास्ट आया वो तो आ तो गया टेस्टिंग वापस से, जिसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आ गए जो मैंने कर दिए। ये तो हमने कन्फ्लिक्ट, हमें तो जैसे ये था कि जो 3 लाइन लिखी हुई है उसमें से 2 लाइन हटा दी है, फिर आई एम प्रणव रहता। मैंने उसमें एक्स्ट्रा लाइन हटा दी थी गलती से, वो मैं वापस से करके बता देता हूँ एक बार को भी। अब अगर मैं आपको यहाँ बताता हूँ इसके अंदर इश्यूज, एक्शंस, एक्शंस नहीं, पुल रिक्वेस्ट, यार यहाँ पर कैसे देख सकते हैं। अच्छा, और एक जैसे मिनट, सपोज मैंने, अच्छा ठीक है, हाँ बोलो 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 बोलो। जैसे सपोज मैंने पहले एक फाइल में लाइन ऐड करी, मैंने पुश कर दी, फिर हाँ, दूसरी ऐड करी, पुश कर दी, फिर तीसरी पुश कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि जो दूसरा कमिट था बस वही हटे, ऐसा भी हो सकता है, फर्स्ट और थर्ड रह जाए। नहीं, नहीं, पूरा ही हटेगा, मतलब एक तरह से सीक्वेंस में हटेगा वो। सीक्वेंस में हटेगा ना। ठीक या है। उसके लिए तो फिर आपको एक नई वो ब्रांच बनानी पड़ेगी जिसमें अब पुराने वाले हटाओगे और वो करना पड़ेंगे। अच्छा। इसमें कमिट्स कहाँ देख सकते हैं कि जो कमिट्स करें अभी हमने, वो ढूंढ रहा हूँ मैं। नहीं यार, इसका इसका यूआई तो बहुत ही अलग है मेरे लिए तो। अच्छा, देखो 11 कमिट्स, अभी कमिट्स क्या करा था आपने, मेन ब्रांच नहीं, अभी हम टेस्ट ब्रांच पे है ना। हम्म। यहाँ पर हमने यहाँ रिवर्ट किया था, हम्म। वो रिवर्ट का, ये रिवर्ट में चेक कर रहा था आपके लिए। तो यहाँ पे रिवर्ट यूजर किया था, ये 8 मिनट पहले जो किया था आपका, और रिवर्ट एफईडीजी वाली करी थी अभी 5 मिनट पहले, हम्म। तो वो रिवर्ट किया गया यहाँ पर। कमिट्स बनते हैं, कमिट क्या होता है कि आप क्या कमिट कर रहे हो बार बार, मतलब क्या हम्म। चेंजेस कर रहे हो, ताकि आप बाद में चेक कर सको कि आपने क्या क्या कमिट्स करे थे, आपको कुछ उसमें से गलत हो गया क्या। हम्म। क्लियर। हाँ, फिर उसकी आईडी लेके मैं वहां पे उस वापस जा सकता हूँ उस अब वाले। देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि आप कोई टास्क पे काम कर रहे हो, तो आप हम्म। उसके लिए एक अलग ब्रांच बनाओगे। हम्म। मैंने जैसे चेक किया, आप गिट ब्रांच कौन सी है, टेस्ट पे। हम्म। अब भाई यार मैं काम कर रहा था, लेट से प्रणव अंडरस्कोर वर्क, हम्म। ठीक है, इसमें मैं काम कर रहा था। ठीक है, अब मैं इस पे इसको मैंने अभी कमिट नहीं कर सकता हूँ, अभी मैं इसको कमिट नहीं कर सकता हूँ रिपोजिटरी में, क्योंकि मेन ब्रांच है। अभी मैं स्टेटस देखता हूँ इसका, तो अभी क्या है, ये पड़ी हुई है। ठीक है, पर एकदम हम्म। से अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई कि प्रणव दूसरी ब्रांच पे काम करना है, दूसरी हम्म। रिपोजिटरी पे। हम्म। अब आप इसको डिलीट तो कर नहीं सकते हो ना, आप हम्म। इसको कमिट कर सकते हो, क्योंकि हम्म। स्टेज हो गई तो इसको पुश करना पड़ेगी। हम्म। अगर मैं इसको करते हुए यहीं करते हुए हम्म। चेकआउट करता हूँ दूसरी ब्रांच, हम्म। जैसे कि गिट चेकआउट मेन करता हूँ, मेन पे। ठीक है, हम्म। ये अच्छे मेन कर देता है यार। योर ब्रांच इज यहाँ पे स्टूडेंट। स्टेटस देखूंगा तो क्या होगा, इसमें कुछ एरर ही लगता है मेरे को। ओरिजिन मेन कह रहा है जाने को। नहीं 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 नहीं, गिट चेकआउट वापस मैं टेस्ट करता हूँ, ये फाइल जो है, ये एरर देना चाहिए था। गिट चेकआउट, गिट चेकआउट क्या कर रहा था, गिट चेकआउट टेस्ट वापस से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर गिट स्टेटस देखूंगा, तो हम्म। यहाँ पर वो फाइल दिखाता हम्म। है ना। पर ये फाइल वहां पर नहीं दिखाना चाहिए था, मेन के वहां पर, क्योंकि ये तो गेट ब्रांच में बन रही है ना। हाँ, टेस्ट में बन रही है, मेन में तो ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा इसमें कुछ तो है।
जैसे कि अगर मैं गिट ब्रांच प्रणव करता हूँ यहाँ पर, गिट चेकआउट। तो आप कह रहे हैं कि एक तरह से ये वाली फाइल में फिर मेन में ले जाओ बिना कमेंट करे, ऐसा सिखा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, एक मैं ब्रांच बना रहा हूँ, गिट ब्रांच हाइफन बी टेस्ट, नहीं बनी, यहाँ से बना लेता हूँ ब्रांच। पॉपुलर प्रोजेक्ट्स प्रणव। मैंने कुछ या तो कुछ मिस कर दिया, क्योंकि वो जो आपकी जो ब्रांच चली ना अभी, हम्म। वो वहाँ पे एक एरर देना चाहिए था कि आपने अभी तक जब तक चेंजेस नहीं डाले हैं, हम्म। तब तक वो आगे कैसे बढ़ गया। या तो मैंने कोई गिट पुल, मैं आपको जो एक कमांड और सिखाना चाह रहा हूँ, मैं करता हूँ गिट चेकआउट टेस्ट टू, वो भी हो गया, और गिट स्टेटस देखूंगा तो भी प्रणव वर्क दिखा रही है। हम्म, अच्छा चलो इसको एक बार करता हूँ मैं, गिट एड डॉट, करता हूँ गिट चेकआउट टेस्ट, तो भी चल जाती है यार। यार ये वाला कमांड मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, आप कमांड का कैसे नाम कैसे बताइए करना एक है। बार, मैं याद गिट रहेगा। स्टैश, एस स्टैश। टी एस एच। स्टैश उसके लिए होता है कि जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर रिपोजिटरी में काम कर रहे हो, हम्म। है ना, या तो मैंने कोई सेटिंग्स इसमें गलत कर दी है जिसकी वजह से ये फाइल बार बार इधर से उधर चल रही है, हम्म। जो आइडियली चलना नहीं चाहिए। हम्म। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि आपने स्टैश, जैसे कि आप लेट से प्रणव की ब्रांच पे काम कर रहे हो, है ना, हम्म। अब उस पर आपने 4 5 फाइल पे काम कर लिया, पर आप उसको भी पुश नहीं कर सकते हो, और आपको हम्म। एक रेपोजिटरी चेंज करनी है, हम्म। तो आइडियल केस में आपको रेपोजिटरी चेंज नहीं करने देगी। अगर मैं हम्म। यहाँ पर देखूँ, कोई सी रेपोजिटरी मेरे पास है क्या अभी, गिट रिमोट यूआरएल, गिट रिमोट आइकन भी नहीं है ना, तो करने दे रही है फिर मेरे को सीटी करके, नहीं यार, चलो ये मैं कल बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। मेरे हिसाब से बेसिक सारी कमांड्स हमने गिट की भी कवर कर ली है आज। ठीक है। तो अब आपका